कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सबसे डरावनी है। भूत प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी ये बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं, तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देता है। अब आगे होना क्या है, लेकिन उससे पहले हम पहले की कहानी बताएंगे। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाए, नहीं तो अधिकतर सोखाओं पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी की याद दिला देते हैं। यह कहानी एक ऐसी सत्य घटना की है जो आज तक कहीं पर नहीं हुई, लेकिन अभी मैं रात के समय में यहाँ पर हूँ और अभी रात के समय है और तो अभी 9 बजे है, तो 12 बजे के करीब मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ। आज की कहानी एक ऐसे प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए, और ना ही वह प्रेत किसी देवी देवता से ही डरता था। क्या वह प्रेत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की कहानी के बारे में तो हमने भी सुना है, लेकिन इसके आगे क्या होना है इसका तो कोई अंदाजा नहीं। इस प्रेत को जानने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई थी जब हमने पहली बार ही इसके बारे में सुना। दरअसल लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सा घिसरा घिसरा कर मारा, और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई और उन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वह सोखा हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि यह कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को पढ़ने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा? इस रहस्यमयी प्रेत के पहचान मैं कौन पर से पर्दा उठेगा, और यह पर्दा शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और कहानी को आगे तो बढ़ने दीजिए। कहानी सुनने के बाद शायद आप भी भरोसा न करें इस कहानी पर। क्या ये हकीकत है? यह कहानी हमारे गांव जवार की नहीं है। ये कहानी है हमारे जिले से सटे कुशीनगर जिले के एक गांव की। ये गांव पडरौना के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी जब मेरे जिले की नहीं है तो फिर मैं इसे कैसे सुना रहा हूं? यह घटना ऐसी ही खतरनाक है। मान्यवर, इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है, अस्तु इस कहानी को मैं भी अच्छी तरह से बयां कर सकता हूं। भूत प्रेतों की तरह से इस कहानी को रहस्यमयी न बनाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आ जाता हूं। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। यह कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे, और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता। ये ठेका लेकर सड़क आदि बनवाने का काम करते थे। इनके घर के सभी लोग भी बड़े ही सुशिक्षित एवं सज्जन प्रकृति के आदमी हैं। मैंने भी इस कहानी के बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगा था ये कुछ अजीब सा नहीं है, कुछ ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने उसे देखा, गौर से देखा, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि इस कहानी में कुछ था। लेकिन उससे पहले जो मैंने वीडियो देखा था इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है और एक कुशल गृहिणी होने के साथ ही साथ बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं। एक बार की बात है कि पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लें फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं, निशाचरों जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डर कर वहां से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहां पहुंचे और इनको किसी तरह सुलाए, और सुबह होते ही इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी लूं लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी, इनके छोटे भाई, चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ
कि आम की नीचे झुलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उनमें आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत ही मान मनौवल की, तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर पर वापस आ गए। व्यासपीठ पर बैठे एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और कथा सुनकर दंग रह गए। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते हैं कि आओ हनुमान जी के दर्शन करें, और उनकी बाद में ही कथा शुरू की गई थी। जब कई बार साधुओं से यह बात हुई, कुछ दिनों से वैज्ञानिकों के मन में यह बात आ रही थी कि यह बात पूछो या ना पूछो। लेकिन एक दिन उन्होंने साधुओं से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और घड़ी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो वे क्या कहते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही मिलते हैं। मैं भी एक बागेश्वर धाम का भक्त हूँ। यदि आप भी बागेश्वर धाम को सच्चे दिल से मानते हो तो सच्चे व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाते। अब आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है किसी के वीडियो पसंद करने से? प्लीज कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। अब वैज्ञानिक को तो प्रमाण मिलना चाहिए था, तो बोला ऐसी बात नहीं होगी, अगर हनुमान जी आपके यहां आए तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। हम कैसे माने कि हनुमान जी यहां आए हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को प्रमाण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो मैं बंद कर देता हूं, या फिर आप यहां पर बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहां पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि यहां हनुमान जी कथा सुनने के लिए आए। अगर ऐसा सच है तो आपको साबित करना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और वह साधु बन गए और उन्होंने कहा कि यह गद्दी तुम्हें आज घर ले जाना है और कल वापस लाना है। गद्दी को मैं यहां पर रखूंगा और हनुमान जी को यहां पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि आप यह गद्दी उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठाया तो इसका अर्थ यह होगा कि हनुमान जी आ गए। इस शर्त को लिटरेचर के लिए तैयार किया गया।